बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट। सफेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। आज की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जनाब पीपीएससी ने एक आज कोरिजेंडम ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 जारी किया। उन्होंने ये कहा है कि जनाब तहसीलदार की जो 14 पोस्ट हैं जो कि इस डेट को पब्लिश हुई थी 2023 में, और इम्पोर्टेंट नोट उन्होंने कहा कि रिप्लेस विद द फॉलोइंग अमेंडमेंट। पीपीएससी के जो रूल 2022 अमेंडमेंट वो कह रहे हैं कि ए कैंडिडेट शैल हैव टू ऑब्टेन 40% मार्क इन ईच पेपर एंड 50% टू एग्रीगेट टू क्वालिफाई। यानी अगर उसके पास जो है दो तीन पेपर होते हैं तो तीन पेपर के 100 एमसीक्यूज के 50% 150 बनते हैं। अगर वो बंदा हर पेपर में 40 लेता है तो वो 120 बनते हैं, तो वो फिर फेल कंसिडर होगा। मीन कि आपको 50% टोटल एग्रीगेट लेने पड़ेंगे, लेकिन पासिंग मार्क फी सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट के 40 है। Excluding candidate of PMS, the highest candidate of all other written exam, including तहसीलदार, will be called for interview। वो कहते हैं आपको इंटरव्यू के लिए जब कॉल आएगी वो एमसीक्यू बेस पे जिस तरह 1-5 से बुलाते हैं उस तरह करेंगे। लेकिन जैसे पीएमएस में जो बंदे सारे 50% नंबर ले लेते हैं, सारे इंटरव्यू लिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको वन यानी 14 सीटें हैं तो 14 को आप 5 से मल्टी 70 लोगों को इंटरव्यू कॉल आएगी। Therefore, candidates shall also secure 50% mark in the interview to be held। वो कहते हैं दूसरी बात यह है कि आपको इंटरव्यू में आगे सिलेक्शन के लिए भी 50% नंबर दरकार होंगे। ठीक हो गया, तो ये बात क्लियर हो गई। पीपीएससी ने आज एक फाइनल रिजल्ट आउट दिया जनाब इंफॉर्मेशन ऑफिसर का, और इसके अंदर जनाब ये ऑलमोस्ट काफ़ी लेट रिजल्ट आया है। आप देख सकते हैं जनाब इसका जो केस है वो 2024 का, ठीक है, तो यानी कि ये ऑलमोस्ट 2024 के स्टार्ट में सीटें आई थी। अच्छा जी, इसके बाद पीपीएससी का रिटर्न रिजल्ट कोई नहीं आया, लेकिन ये पीपीएससी के जितने भी रिजल्ट रिटर्न में जैसे पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा, तहसीलदार और इसी तरह म्यूनसिपल ऑफिसर, इनके तमाम रिजल्ट जो है नेक्स्ट मंथ आएंगे। ठीक है, तमाम लोग याद रखें। तमाम पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का रिजल्ट इस वीक में आने का चांस है। अच्छा जी, इसके अलावा पीपीएससी की बाकी जो आपको पता है कि जो पीपीएससी का जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस है, और इसके अलावा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल सर्विस कोटा है, लेबर ऑफिसर है, या अदर एग्जाम असिस्टेंट के जो लमसम एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट में आई थी, उनका एग्जाम जो है, मैं आपको यहाँ पे एक कैलकुलेशन बता दूं। पीपीएससी जिस तर्ज के इम्तिहान ले रहा है, पीपीएससी की जो रूटीन है, पीपीएससी एक वीक को छोड़ के ले रहा है। अब यकम और दो को जो आपको पता है इसका पेपर है एसटीओ का, तो 8 और 9 को छुट्टी है, तो इसका मतलब है 15 ये वाली आपके सामने 15 और 16 नवंबर है, ये पेपर हो सकता है। इसमें आप लोग अपना माइंड सेट कर लें। इसका जनाब अपना या फिर 15-16 या फिर 22 और 23 जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस की जिस 230 सीटें थी, और इसी तरह जनाब जो लेबर ऑफिसर की सीटें आई थी, और इसी तरह जनाब बाकी जो सीटें आई, तो इन सब का पेपर जो है इंशाल्लाह ताला जनाब जून के नवंबर के यानी कि सेकंड नवंबर के मिड के बाद हो जाएगा। ठीक है, तमाम लोग अपनी तैयारी के फोकस करें। इसके अलावा नायब तहसीलदार की सीटें जो आ रही हैं वो रीजन वाइज आती हैं, यानी डिवीजन वाइज आती हैं। इसके अलावा और भी जॉब आनी है। इसके अलावा जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब आनी है जनाब, तमाम लोग याद रखें कि पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 2024 में आई थी। ये 4 नंबर एडवर्टाइजमेंट, ये 4 नंबर एडवर्टाइजमेंट जो आई थी, इसके अंदर जनाब इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब आई थी, ये देख सकते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, माइट भी पॉसिबल कि पीपीएससी के अंदर अब जो रिक्वेजिशन भेजी जाए उसके अंदर भी ये सेम ही यही वाली हो। लेकिन देखें जी, हम तो आवाज़ उठा सकते हैं, हम बाकी जो है जो करंटली सिचुएशन है वो ये है। एसीसी हो, सी हो, एमपी हो, बीपी हो, बी कॉम हो, एलएलबी हो, या बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, अकाउंटिंग फाइनेंस मैनेजमेंट, इनके अंदर अगर आपके पास कोई इक्वलेंट डिग्री है तो भी आप एलिजिबल होंगे। सेकंड डिवीजन में, सेकंड डिवीजन 45%, तो 130 सीटें हैं, बड़ी पावरफुल सीटें हैं। पहले दिन से जनाब 17 स्केल मिलेगा, और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, ये बड़ा गवर्नमेंट की एक फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर आती है। ये मेल की 40 साल उम्र है, फीमेल की 43 एज है, और इसका सिलेबस जनरल नॉलेज 50 नंबर का आएगा, और इस तरह जनाब इसका जो सेल टैक्स का एक्ट है ये 50 नंबर आएगा। और इसके अलावा बहुत से लोग जो बाकी लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे लेबर इंस्पेक्टर की आगे जॉब आ रही है, या जो भी जॉब आपको पता है आती रहती हैं,
जनाब आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट जो पूछ रहे थे कि सर आप अपनी एकेडमी का सेशन कब स्टार्ट करेंगे, तो ये जनाब हमारा 16वां बैच स्टार्ट हो रहा है टेस्ट सेशन का नाम से। जूनियर क्लर्क, लेबर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एसडीओ और भी बहुत ही जॉब जो पीपीएससी और रेलिवेंट होती है उसके बारे में। इसमें हम आपको 2023 2003 के जो है दो सॉरी 2019 से लेकर 2025 तक के तमाम मॉडल पेपर 203 बनते हैं, ये इस तरतीब से ख़त्म करेंगे। लॉन्ग टेस्ट भी होंगे और साथ कुछ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको एक दिन पहले डाटा दिया जाएगा, रात के टाइम तकरीबन 8 बजे, अगले दिन उसका 3-4 बजे लिंक आएगा और वो लिंक अगले 22 घंटों के लिए वैलिड रहता है। यानी अगर 4 बजे आया है तो अगले दिन 2 बजे तक आप टेस्ट किसी भी वक्त दे सकते हैं, उसका फिर हम प्रॉपर रिजल्ट भी देंगे। ठीक है, तो ये जनाब शेड्यूल होगा। 27 आपको चलिए 4-4 मॉडल पेपर सेंड होंगे। फिर संडे वाले दिन उर्दू का ग्रैंड टेस्ट होगा। फिर 4-4 मॉडल पेपर। फिर इंग्लिश का ग्रैंड टेस्ट होगा। फिर 4-4 मॉडल पेपर के बाद जनाब 12 नवंबर से पेपर 6-6 हो जाएंगे। फिर एवरीडे साइंस का ग्रैंड टेस्ट होगा। फिर 16 नवंबर से 6-6 मॉडल पेपर। फिर आगे 6-6 मॉडल पेपर चलते रहेंगे। लेकिन ये जो आपके सामने उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर, ईडीएस, पाक स्टडी, ये हमारे ग्रैंड टेस्ट होंगे। उसके बाद हम फिर 7 दिसंबर तक जो है ये दोबारा भी ग्रैंड टेस्ट ले लेंगे। इसमें करंट अफेयर डालना मैं भूल गया हूँ। करंट अफेयर का टेस्ट आखिरी टेस्ट, ये जो पाक स्टडी है, यहाँ पे पाक स्टडी हो गई तो यहाँ पे करंट अफेयर का दोबारा एक टेस्ट होगा लॉन्ग। ठीक है, इस आपको हर टेस्ट के लिए मॉडल पेपर आपको टिक लगा के भेजेंगे, हाईलाइट करके भेजेंगे। कुछ सब्जेक्टिव मटेरियल भी शेयर किया जाएगा और रिकॉर्ड लेक्चर भी शेयर किए जाएंगे, ताकि आप, और हमारी एतवार को भी कोई छुट्टी नहीं होती। अगर एतवार को हम छुट्टी करते हैं तो हम आपको डबल काम देंगे। फीस सिर्फ 2000 हमने रखी हुई है। तमाम लोग जनाब इस आप देख सकते हैं कि 7 दिसंबर तक, और इधर से स्टार्ट होगा 26 दिसंबर को। 7 और ये 5 दिन मिला लें तो ये तकरीबन बनते हैं 12 दिन, मतलब 1.5 महीने का 40 दिन का ये सेशन है। 40 दिन की आपको सिर्फ 2000 फीस है। फीस मैंने इसलिए कम कर दी है क्योंकि लोग जो है, एक तो हमारी एकेडमी के बहुत से पुराने स्टूडेंट होते जा रहे हैं, और दूसरी ये है कि जनाब अफोर्डेबल होनी चाहिए। कम से कम फीस रखनी चाहिए जो लोग सारे बंदे अफोर्ड कर सकें। बाकी जो न्यू स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट, फी फिक्स होगी तमाम स्टूडेंट के लिए। इसमें कोई रियायत नहीं होगी, क्योंकि हमने आगे टेस्ट बनवाने होते हैं, हमने आगे जनाब वाला कंपाइल करवाना होता है, फिर आपकी हर क्यूरी का जवाब देना होता है। तो इसलिए तमाम लोगों ने इस बात को मद्देनजर रखना है। इसके अलावा पैफ के अंदर जो जॉब्स आई हुई हैं, अगर आप एक बार तैयारी कर लेते हैं ना इस चीज़ की, तो फिर जैसे ये पैफ के अंदर जॉब्स आई हुई हैं, तो ये आपकी इनकी भी अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। ठीक है, इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है एक्सटेंड कर दी गई थी, शायद मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसकी डेट जो है लास्ट जो है आई आई थिंक 26 अक्टूबर है। ठीक है, तमाम लोग जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और ये CTS के नाम से एक वेबसाइट है, CTS पार्क, ctspark.com, इसके ऊपर आप जाके अप्लाई करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे जिस तरह पहले बनाते रहते हैं। ठीक है, तो ये जनाब एक आसान तरीका है अप्लाई करने का। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जनाब। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 40 इंशाल्लाह ताला इस वीक में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।